हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई विद सौम्या। तो आज हम लोग अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा करके अपना पूरा कैश फ्लो बनाना सीखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मेरे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है। तो अगर आप लोगों को ईपीएस, एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज या फिर इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज के फ्री नोट्स चाहिए, माइंड मैप चाहिए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हम लोगों को करनी थी आज हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को फाइनेंसिंग एक्टिविटी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब देखो, जोन सी भी ऐसी चीजें जो मेरी कैपिटल पे इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से या तो मेरी कैपिटल घटती है या मेरी कैपिटल बढ़ती है, तो वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अब जी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी कैपिटल पे इम्पैक्ट डालेंगी? इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर्स इशू करोगे, तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम्हारी कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू करोगे, तुम्हारे पास पैसा आएगा तो तुम्हारी कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, लोन लिया है तुमने किसी से, ठीक है, लोन लिया है तुमने सामने वाले से, तो उससे क्या होगा? तुम्हारी कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तुम्हारी कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो, इसमें से क्या होता है, इक्विटी शेयर्स का कभी भी रीपेमेंट या जिसको हम बोलते हैं रिडम्पशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस वालों का और डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब मैं करने जाऊंगी रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो क्या होगा? मेरे पास से पैसे जाएंगे, मेरी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद अगली चीज समझो, जब मैं किसी लोन का रीपेमेंट करूंगी, ठीक है, उस पे क्या होगा? मेरे पास से पैसे जाएंगे, क्या होगा? मेरी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी कोई भी चीज हमारी कैपिटल पे इम्पैक्ट डालती है तो वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। ठीक है, अब जरा समझना इसको, फॉर्मेट को। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कहाँ कहाँ से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आ सकता है? ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, मैंने शेयर्स इशू करे मतलब मेरे पास पैसा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अगला, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिस्काउंट्स को एक्सक्लूड करेंगे बट प्रीमियम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, मैंने डिबेंचर्स इशू करे, डिबेंचर्स इशू करने से क्या हुआ? मेरी कैपिटल बढ़ी, तो मेरे पास पैसा आएगा। ठीक है, लोन रिसीव्ड, अब वो लोन कैसा हो सकता है? शॉर्ट टर्म, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट, या फिर लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। मेरे पास लोन आया, सामने वाले ने मुझे लोन दिया, तो मेरी कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ा, मेरी कैपिटल बढ़ी उस चीज से। ठीक है, अगला देखो, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्या क्या होगा? पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्या करा हमने? रिडम्पशन, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर करा, तो मेरे पास से पैसा गया। ठीक है, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का रीपेमेंट गया, मेरे पास से पैसा गया। ठीक है, अगला है पेमेंट ऑफ फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब समझना जरा, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होता है? बहुत ध्यान से समझना इस शब्द को, बायबैक को क्या मतलब, बायबैक का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि सपोज करो ये है ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड ने अपने 100 शेयर्स जाके शेयर मार्केट में लगाए। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में अपने 100 शेयर्स ए लिमिटेड ने लिस्ट करे। ठीक है, अब क्या होता है, ए लिमिटेड चाहती है कि मेरे पास कंपनी की ज्यादा से ज्यादा इक्विटी हो। ठीक है, तो ए लिमिटेड गई स्टॉक मार्केट में, ए लिमिटेड ने अपने ही शेयर्स के 100 में से 70 शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, बाकी के शेयर्स कहाँ गए? किसी आउटसाइडर ने खरीद लिए। ठीक है, समझना जरा बहुत ध्यान से इस बात को। ए लिमिटेड मार्केट में गई, ठीक है, ए लिमिटेड ने कहा कि मेरे को ना अपनी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा इक्विटी हमारे पास ही रखनी है। ठीक है, जैसे ये 100 शेयर्स है, अगर इन 100 शेयर्स को कोई अलग अलग 100 लोग लें तो वो क्या होंगे? उन सबकी इक्विटी हो जाएगी ए लिमिटेड में। ठीक है, तो ए लिमिटेड ने कहा कि मुझे ना अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इक्विटी अपनी रखनी है। अब उसका क्या सॉल्यूशन है? मार्केट में जाके अपने ही शेयर्स खरीद लो, इसको बायबैक कहते हैं। ठीक है, जब एक कंपनी क्या करती है? मार्केट में जाके अपने ही शेयर्स को खरीद लेती है, क्योंकि क्या होता है, उसको अपनी मार्केट में अपनी ज्यादा इक्विटी रखनी है। ठीक है, तो उसको हम बायबैक कहते हैं। तो जो भी तुमने पेमेंट करा है बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स खरीदने में या उसकी प्रीमियम पे, तो वो भी हमारा किस में आएगा? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है,
अगला देखो रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी तुमने लोन लिया था चाहे वो शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था, उसके रीपेमेंट भी कहाँ पे आएगा, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला देखो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे तुम इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर इंटरेस्ट दे रहे हो अपने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन पे, ठीक है। अब फिर से वही बात आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम कब आएगा, जब तुम्हारे पास पैसे आने वाला पार्ट ज्यादा होगा तुम्हारे पास से पैसे जाने वाला, ठीक है। और कैश यूज्ड इन कब आएगा, जब तुम्हारी पेमेंट्स ज्यादा हो जाएंगी और तुम्हारे पास पैसा कम आएगा। तो ये छोटी सी थी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग है फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर तुम उसको प्यार से समझोगे तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको एक चीज दे रखी है जहाँ पे हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी अपनी बनानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले दिए हुए हैं हमें इक्विटी शेयर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो करते हैं। इसको हम बनाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वही सेम पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये बना रहे हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहली चीज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। अब जरा एक बात देखना, बहुत ही ध्यान से समझना मेरी। सबसे पहले दो कॉलम्स बना लो, ए और बी, ठीक है। हमें पता है या तो कैश फ्लो या तो कैश यूज्ड इन में पैसा जाएगा या फिर कैश फ्लो फ्रॉम में पैसा जाएगा, और कोई तीसरी चीज नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इसके साथ सिंपल सी चीज क्या करो, दो ही पार्ट्स में अपने फॉर्मेट को सबसे पहले डिवाइड कर लो, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का फायदा क्या है, तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई पैसा या तो इधर जाने वाला है या फिर मेरा इधर जाने वाला है, और कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं पैसे आने जाने का, ठीक है। अब जरा देखो, सबसे पहली चीज क्या गिवन है मुझे, इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल थी 4 लाख रुपए की, इस साल कितनी हो गई 5 लाख रुपए की। तो बढ़ी की घटी, बढ़ गई, कितने से 1 लाख रुपए से। मतलब क्या हुआ, इस साल तुम्हारे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल और आ गई, ठीक है। और आ गई तो वो किस में आता है, ए में, इशू ऑफ शेयर्स। कितनी आ गई, और 1 लाख रुपए, ठीक है। अगला देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर, पिछले साल भी 1 लाख थे, इस साल भी 1 लाख है, ठीक है। अगले पर आ जाओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर, पिछले साल थे मेरे डिबेंचर 50,000, इस साल कुछ नहीं है। मतलब क्या हुआ, मैंने इन 50,000 का रीपेमेंट कर दिया, रिडम्पशन कर दिया, ठीक है। 50,000 थे मेरे पास पिछले साल डिबेंचर, इस साल मेरे पास डिबेंचर ही नहीं है शॉर्ट टर्म। मतलब क्या हुआ, मैंने 50,000 का रीपेमेंट कर दिया, रीपेमेंट कर दिया तो मेरे पास से पैसा जाता है, तो पैसा जाता है तो कहां पर लिखते हैं हम, बी में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। हाथ के हाथी ना इसको ब्रैकेट में डाल दो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें ये चीज माइनस करनी है। अगला देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम पिछले साल थी 40,000, इस साल हो गई 50,000, तो कितने से बढ़ गई, 10,000 से। अब 10,000 से तुम्हारी प्रीमियम बढ़ रही है, तो मतलब क्या है, हमारे पास पैसा आ रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। अगला देखो, अगला क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, पिछले साल कितना था 1.5 लाख, इस साल कितना हो गया 2 लाख। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मेरा शॉर्ट टर्म लोन, मेरा शॉर्ट टर्म लोन बढ़ रहा है, तो जब मेरा शॉर्ट टर्म लोन बढ़ता है तो मेरे पास पैसे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, ठीक है। अगला देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स गिवन है मुझे, मैं अपने डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दे रही हूँ, मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। लिख दो कितना था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 10,000, लिख दो यहाँ पे 10,000। अगला देखो, अगला दिया हुआ है, अरे भाई तो ना ये बड़ी सिरदर्दी है इसमें यार, कौन सा पेज पे लिख रही थी मैं, हाँ ये रहा। देखो अगला क्या है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट हम कौन सा वाला कंसीडर करेंगे, इस साल का 15,000 गिवन है, पिछले साल का 10,000 गिवन है, मुझे क्या पता पिछले साल कितना था, मेरा तो इस साल 15,000 हो गया ना, ठीक है। और 15,000 मैं क्या करूंगी, दूंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000, ठीक है। इधर का टोटल कर लो, ए वाले का टोटल आ रहा है मेरा 1,60,000, ये आया मेरा ए का टोटल, ठीक है। बी का टोटल आया मेरा 50, 60, 70, 75,000, ठीक है।
माइनस का 75,000। ठीक है, अब क्या आ रहा है, मेरा ए ज्यादा आ रहा है, मेरा बी ज्यादा आ रहा है, मेरा ए ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 1,60,000 में से जब तुम 70,000 माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 85,000। ठीक है, तो ये क्या है मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आया समझ में। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला हमको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल 10% डिबेंचर और 8% डिबेंचर्स। ठीक है, आओ इसको भी करते हैं सॉल्व। पर्टिकुलर्स रुपीस। ठीक है, और ये है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखो मुझे सबसे पहली चीज क्या दी हुई है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000। पहले ही दो कॉलम्स बना लो, ए और बी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000। ठीक है, अगला देखो डिविडेंड पेड 50,000। डिविडेंड पेड 50,000। ठीक है, आगे चीज देखो, ड्यूरिंग द ईयर रयान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 2:1। अब समझो, जहां पे भी तुम्हें बोनस शेयर दिखेगा मतलब वहां पे क्या होगा, नो फ्लो। ना ही तो बोनस शेयर में इनफ्लो ऑफ कैश होगा, ना ही बोनस शेयर में आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बोनस शेयर्स में ना तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, ना ही आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स जो हमने इशू करे थे ना, बोनस शेयर्स हमने इशू करे थे 2:1 में। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी मेरी, पिछले साल 10 लाख थी, इस साल 15 लाख हो गई। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 15 लाख को तुम्हें 2:1 पे, मतलब हर दो शेयर पे एक बोनस शेयर है। ध्यान रखना, हर दो पर एक बोनस शेयर है। जैसे बोलते हैं ना, बाय 2 गेट 1 फ्री, है ना। मतलब क्या है इसमें, दो खरीदोगे, दो जैसे तुमने दो खरीदे, ठीक है, एक एक खरीदा मतलब ये फ्री। ठीक है, तो दिस इज बोनस शेयर। ठीक है, हर दो पे एक बोनस शेयर है। ठीक है, अब देखो जरा, 15 लाख को 2:1 में बांट दो, कितना आएगा, 10 लाख और 5 लाख। 10 लाख और 5 लाख आ गया। मतलब अब ध्यान रखना, क्या है ये 2:1 पे है, हर दो पर एक बोनस शेयर है। ठीक है, तो क्या मेरी ये जो 5 लाख से कैपिटल बढ़ी है, ये मेरी 5 लाख से कैपिटल किस वजह से बढ़ी है, बोनस शेयर पे। क्योंकि मैंने ये स्कीम निकाल रखी है कि अगर तुम 2 शेयर खरीदोगे तो भैया 2 पे तुम्हें एक मुफ्त मिलेगा। मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रहे हैं इन 5 लाख को एक्स्ट्रा इशू करने में, समझ रहे हो। तो मेरे पास इन 5 लाख के कोई ऐसे पैसे नहीं आए हैं, ये तो मैंने लोगों को बोनस की तरह दे दिया, जैसे हम डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, कि 2 ले लो 1 फ्री दे देंगे, ये तो मैंने ऐसे इशू करे हैं। तो इस केस में क्या होगा, नो फ्लो। तो जहां पे भी तुम्हें बोनस शेयर दिखेगा वहां पे नो फ्लो आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो 10% डिबेंचर, पिछले साल 1 लाख के थे, इस साल कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हुआ, रिडम्पशन हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए का। अगला देखो, अरे भाई ये रहा। अब ये देखो 8% डिबेंचर, पिछले साल नहीं थे। ठीक है, देखो जरा, पिछले साल नहीं थे, इस साल 2 लाख हो गए। मतलब क्या करा मैंने, इशू करा डिबेंचर्स को। ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करे, 2 लाख। अब ए का टोटल लिख लो कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। बी का टोटल लिख लो कितना आ रहा है, 1,60,000 माइनस का। अभी भी तुम देख लो, तुम्हारा ए ज्यादा आ रहा है, बी ज्यादा आ रहा है। मेरा तो ए ज्यादा आ रहा है 40,000 रुपए से। ठीक है, तो सी क्या आ जाएगा मेरा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है, तुम लोग खुद ट्राई कर लेना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
अब आगे देखो, आगे हमें बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक बार दोबारा से ऑपरेटिंग से लेके फाइनेंसिंग तक का एक बार दोबारा से कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता रही हूँ। ध्यान से सुन लेना, बुक में से रट्टे मत मारो, ध्यान से एक 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 स्टेप करके दिखा रही हूँ, दोबारा से देख लेना, ठीक है। आ जाओ करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लेके फाइनेंसिंग एक्टिविटी तक, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो सेम हमारा वही फॉर्मेट बनने वाला है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहली जो आती है हमारी वो आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए जो हमारा स्टेप 1 होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना, ठीक है जी। अब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज हमें जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमें सरप्लस बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें लेस करते हैं, ठीक है जी। क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं इसमें ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, ठीक है। हाँ, और सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, डिविडेंड ऐड करते हैं प्रीवियस ईयर का, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉरी लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, ठीक है। माइनस क्या क्या करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और गेन, ठीक है। तो यहां से हमारा जो निकल के आता है वो आता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ये चीज आ गई मेरी सबसे पहली चीज निकल के, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चीज जो हम निकालते हैं वो हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे, ठीक है, क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं अपने नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। अब जी नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी मेरे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं हम इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज लेस, हाँ हाँ, और क्या क्या करते हैं हम अपने नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस को, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे हम। दूसरा क्या कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, ठीक है। तीसरा क्या कर देंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन सब चीजों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। लेस क्या क्या करेंगे अब हम इसमें से, नॉन कैश इनकम्स, ठीक है। जैसे कि क्या होंगी नॉन कैश इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ठीक है, या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन जो होंगे उनको हम लेस कर देंगे, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन क्या होंगे, जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, और क्या होगा, डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट। तो ये सब के सब हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, बी चीज दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक
ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहां से मेरा ये निकल के आ गया। ठीक है, अब फिर क्या निकालते हैं हम, सी चीज क्या निकालते हैं हम, हमारी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलती है हमारी, देखो जरा, मैं ऐड क्या क्या कर दूं इसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। अगर मेरी, हाँ, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो रही हैं। ठीक है, लेस क्या क्या करेंगे हम अपना, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, यहां से मेरा निकल के आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कर दूंगी मैं, लेस कर दूंगी इनकम टैक्स। ठीक है, टैक्स पेड, जितना भी मैंने टैक्स पे करा है पूरे साल में उसको मैं लेस कर दूंगी। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना मेरी, जैसे कि सपोज करो तुमने पूरे साल इनकम टैक्स पे करा है 30,000 रुपए का। ठीक है, जिसमें से रिफंड आ गया तुम्हारा 15,000 रुपए का। ठीक है, तो तुमने ओवरऑल टैक्स कितना पे करा, 15,000, तो यहाँ पे तुम माइनस करोगे 15,000 रुपए। ठीक है, आ गई बात समझ में, ये बात ध्यान रखना, इनकम टैक्स पेड में से रिफंड माइनस कर देना बस। ठीक है, अब देखो और क्या माइनस करेंगे हम, कैश, ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये आ गया मेरा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, इसमें से क्या करो तुम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस कर दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस को कर दो प्लस। ठीक है, अगर इनकम्स हो रही है तो इनकम को कर दो माइनस। ठीक है, लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस को प्लस कर दो। ठीक है, और इनकम्स को कर दो माइनस। ठीक है, तो ये यहां से मेरा क्या निकल के आ गया, यहां से मेरी सबसे पहली एक्टिविटी निकल कर आ गई, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, बस यही थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके अलावा और कुछ नहीं था ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, अगला देखो, अगला जो होता है वो होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, या तो कैश फ्लो फ्रॉम होता है या फिर कैश यूज्ड इन होता है। ठीक है, अब देखो फ्लो फ्रॉम क्या होता है, जब भी मेरे पास पैसा आता है तो मैं उसको हमेशा ए में डालती हूँ। ठीक है, और जब भी मेरे पास पैसा जाता है तो मैं उसको हमेशा बी में डालती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही इसको भी दो कॉलम्स में डिवाइड कर लो, ए और बी। ठीक है, अब देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ मशीन, मतलब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जहां से भी मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां से भी मेरे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, फिर बी में क्या आएगा हमारा, परचेज, बी में आ जाएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सब की सब चीजें आ जाएंगी मेरी बी में। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, यही थी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बस, और क्या थी। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना सिखा दूं फिर से मैं तुम लोगों को, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बीच में मत बनाने लग जाना, साइड में बना देना। ठीक है,
इधर आता है ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD, इधर आता है क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD। ठीक है, इधर आता है हमारा बाय बैंक सेल, इधर आता है मेरा टू बैंक परचेज। ठीक है, सेल और परचेज मोस्टली बैलेंसिंग फिगर्स होती हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो वो इस साइड आएगा। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो वो इस साइड आएगा। ठीक है, बाय लॉस। ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, सेम हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ऐसे ही बनता है, बस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता। सेम यही आ जाएगा, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। ठीक है, बाय बैंक सेल, टू बैंक परचेज। ठीक है, टू गेन या फिर प्रॉफिट बाय लॉस। बस खत्म। ठीक है, ये अकाउंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं इसमें। ठीक है, अगला देखो, अगली है अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमें पता है, जस्ट अभी अभी हमने बनानी सीखी थी। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखो जो भी चीजें हैं जिनकी वजह से मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, या फिर लोन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये सब के सब आ जाएंगे ए में। बी में क्या आ जाएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, डिविडेंड पेड। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट पेड। ये सब की सब चीजें आ जाएंगी मेरी माइनस में। ठीक है, फिर यहां से क्या आ जाएगा मेरा, यहां से आ जाएगा मेरा कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, देखो जरा, अब क्या करूंगी मैं, फोर्थ स्टेप देखो, मैं क्या करूंगी, फर्स्ट दैट इज ऑपरेटिंग, प्लस सेकेंड दैट इज इन्वेस्टिंग, प्लस थर्ड दैट इज फाइनेंसिंग। ठीक है, अगर किसी का आंसर माइनस में आता है, मतलब जैसे इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में अगर हमारा कैश यूज्ड इन आ रहा है, मतलब हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सपोज करो ऑपरेटिंग आ रही है हमारी 1,00,000 प्लस की, फाइनेंसिंग आ रही है मेरी 1,00,000 प्लस की, ऑपरेटिंग आ रही है मेरी 1,00,000 माइनस की। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, माइनस में लिख दूंगी, है ना। तो 1,00,000 1,00,000 2,00,000 माइनस 1,00,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,00,000। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज समझना कि जब मैं फोर्थ में क्या करूंगी, मैं 1 + 2 + 3 कर दूंगी मैं। ठीक है, 1 + 2 + 3 में जब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट्स को, जब मैं अपना इस फोर्थ स्टेप में प्लस करूंगी अपना ओपनिंग प्लस अपना ऑपरेटिंग प्लस अपना फाइनेंसिंग प्लस अपना इन्वेस्टिंग के बैलेंस को जब मैं ऐड करूंगी और जब मैं उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस कर दूंगी, तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमेशा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के जितना आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारी ये चीज सही आती है मतलब तुम्हारा कैश फ्लो बिल्कुल सही है। ठीक है, जब तुम अपने फाइनल आंसर में जहाँ पे तुम तीनों एक्टिविटीज को प्लस करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद जब तुम उसमें अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस कर दोगे तो उसका आंसर तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है मतलब तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट।
ठीक है, यही था अब तक की स्टार्टिंग की 4-5 वीडियोस में मैंने तुम लोगों को यही पढ़ाया है। ठीक है, अब आओ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन में हमें तीनों एक्टिविटीज बनानी है। इन शॉर्ट हमें अपना पूरा ही कैश फ्लो बनाना है। ठीक है जी, अब कैश फ्लो में सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है हमारी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, आ जाओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, या फिर नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे कुछ दिया है, डिक्रीज इन स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दिया मुझे, है ना। लेकिन मुझे ना यहाँ पे ये दिख रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है मुझे 20,000 रुपए का, तो मैं इसे ही ले लूंगी। लिख लो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। आगे देखो और क्या दिया है इसमें, कुछ ऐड या लेस होने वाली चीज। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम हमेशा नहीं, सॉरी वो तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था ना। ठीक है, ये तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक क्या होती है मेरी? करंट एसेट्स। अगर मेरी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो मैं उन्हें क्या करती हूँ? ऐड। डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, कितने से डिक्रीज हो रही है? 80,000 रुपए से। अगला देखो, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल भी क्या है मेरी? करंट एसेट्स। अगर मेरी करंट एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो मैं उनको माइनस करती हूँ, तो इंक्रीज इन, एक सेकेंड सॉरी, बिल्स पेबल तो मेरी करंट लाइबिलिटीज है। हाँ, तो अगर क्या होता है मेरी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो मैं उसको प्लस करती हूँ। ठीक है, इंक्रीज इन बिल्स पेबल 1,20,000। और देखो और कुछ दे रखा है क्या? नहीं, बस यही दिया हुआ है हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और कुछ नहीं। तो यहाँ से ऐड कर लो इसको, कितना आ गया ये? 2,20,000। ये आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगला बनाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की भी एक ही चीज दे रखी है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जब भी मेरी जाती है तो वो हमेशा किस में जाती है? प्लस में। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट बेच के क्या हो रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 3 लाख रुपए की। ठीक है, और ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगला देखो, अगला है हमारा थर्ड है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखो क्या दे रखा है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, अब ध्यान रखना जब भी मैं रीपेमेंट करती हूँ अपना लॉन्ग टर्म लोन का तो वो हमेशा माइनस में जाता है क्योंकि मेरे पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, कितने का रीपेमेंट करा? 5 लाख का, तो माइनस का 5 लाख। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा मेरा? माइनस का 5 लाख, दैट इज कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे हम इसका टोटल। फोर्थ वाला जो हम स्टेप करते थे, क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड कर दो। फर्स्ट की अमाउंट कितनी आई थी? 2,20,000, प्लस सेकेंड की अमाउंट कितनी आई थी? 3 लाख, प्लस थर्ड की अमाउंट कितनी आई है? माइनस का 5 लाख। इन दोनों को प्लस करो, 5,20,000 माइनस 5 लाख, तो कितना आ गया? 20,000। ठीक है, इसमें ऐड कर दो अपना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विलिएंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विलिएंट कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है ओपनिंग कैश बैलेंस 1,50,000।
ठीक है, तो जब मैं ओपनिंग कैश बैलेंस को प्लस करूंगी तो मेरा कितना आया, 1,70,000। मैच कर लो क्वेश्चन से, क्या तुम्हारा क्लोजिंग कैश बैलेंस 1,70,000 दिया हुआ है? जी बिल्कुल दिया हुआ है, मतलब मेरा आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें पता चलेगा वहां पे कि तुम्हारा कैश फ्लो का आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, आ जाओ जरा। अब देखो, यहाँ पर हमको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, जैसे क्वेश्चन यूजुअली तुम लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, हमको बनानी है अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे बनाएंगे जी, आइए बनाते हैं। सबसे पहले वही बनती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो नंबर 1 पे डाल लो, ये तो ज्यादा मोटा हो गया भाई, ये सही रहेगा। ठीक है, तो अपना नंबर 1 पे डाल लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहली चीज मुझे चाहिए अपनी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, या तो वो गिवन होगी या फिर हमें सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा। ठीक है, ढूंढो जी क्या गिवन है हमको। मुझे तो सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, ये रहा, देखो। देखो ये रहा। ठीक है, पिछले साल का 82 है, इस साल का 1,83,000 है। लिखो सरप्लस बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल 82, इस साल 1,83,000। ठीक है, डिफरेंस ले लो दोनों का, कितना आएगा, 1,01,000। ठीक है, 1,01,000 हो गया हमारा। अब देखो टैक्स वैक्स या कोई इंटरेस्ट विंटरेस्ट या कोई डिविडेंड वगैरह गिवन है हमें, तो टैक्स तो मुझे नहीं ही दिख रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या लॉस या कुछ और, या कोई डिविडेंड वगैरह, शेयर कैपिटल में डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और देखो ये दे रखा है 15% डिबेंचर्स। अब ये ना चीजें कोई तुम्हें बताएगा नहीं, ये चीजें तुम्हें खुद देखनी है। अगर ये जो भी दिया होता है परसेंटेज, ये क्या होता है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होता है, और ये हमेशा हम किस पे देते हैं, प्रीवियस ईयर पे। तो इसको क्या करो, ऐड कर दो। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रोज रोज तो तुम नहीं देते हो ना डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, रोज रोज दोगे तो लुट जाओगे। ठीक है, दे दो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, कितने हैं, 50,000, क्या 15% निकाल लेना, 7,500 आएगा। ठीक है, ये देखो अब ये आ गया मेरा 1,08,500। ठीक है, 1,08,500 ये आ गया मेरा। मैंने थोड़े से कॉमास में गलती कर दी यार, देखो 1,08,500। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब अगली चीज देखो, अगली चीज हम इसमें क्या करते हैं, ऐड और लेस में अपनी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ऐड और लेस। ठीक है, अब देखो अगर मेरी, ध्यान रखना, इंक्रीज इन करंट एसेट्स हम माइनस में डालते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स हम प्लस में डालते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हम प्लस में डालते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हम माइनस में डालते हैं। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहली करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स, पहले 1,10,000 थे, अब 1,50,000 हो गए, इंक्रीज हो गए, डाल दो ऐड में, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 40,000। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज 20,000 थे पहले, अब हो गए 12,000, डिक्रीज हो गए, डाल दो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 8,000। ठीक है, अगला देखो, अब करंट एसेट्स पे आ जाओ, सबसे पहली है हमारी इन्वेंट्री, पहले थी 1,50,000, अब हो गई 2,06,000, इंक्रीज हो गई, जब इंक्रीज आती है तो माइनस में डाल दो, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो कितने से बढ़ी, 56,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, पहले 70,000 थे, अब 32 हो गए, डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। 70,000 में से 32 माइनस कर दो, कितने बचेंगे, 8, 6 में से 3 गए, 3, 38,000। ठीक है, अगली चीज देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हम काउंट ही नहीं करते। यहाँ खत्म हो गई मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मुझे कोई टैक्स दे ही नहीं रखा है, देख लो एक बार ध्यान से, टैक्स का कुछ दिया हुआ है तो नहीं भैया, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से निकाल लो अपना
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। 1,08,000 में प्लस कर लो तुम 40,000, ठीक है। 148,500 और 148,500 में तुम 38 और ऐड कर लो। 148,500 प्लस 38, तो ये हो जाएगा 5 6, ये हो गए मेरी 1,86,500, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 56 और 8, 64,000 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 64,000 मैं अगर माइनस करूंगी तो ये आएगा मेरा 60,005 और 642, ठीक है। 18 और 6 12, ठीक है। ये आ गया मेरा 12,000, हाँ 1,22,500, ठीक है। ये आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आगे देखो आगे क्या होगा, आगे देखो आगे क्या बनेगा। अब बनेगी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लो, सेकंड बना लो अब अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चाहिए हमें। हमें चाहिए फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखो जरा फिक्स्ड एसेट्स पे आ जाओ। पहले 1,17,000 थी, इस साल हो गई 274, बढ़ गई, मतलब क्या होगा हमारा प्लस, मतलब क्या करी मैंने परचेज, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कर दो माइनस 274 माइनस 117, ठीक है। तो ये आएगा 4 में से 7 गए 7, ठीक है। और इधर ये आएगा 5 और 1, ठीक है। 1,57,000। अगला देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले 55 की थी, इस साल 68 की हो गई, मतलब ये भी परचेज करी है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 55 68, 13,000 से ये बढ़ गई, ठीक है। कुछ और मुझे दिख नहीं रहा ना, मुझे इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, तो क्या कर दूंगी मैं, ये मेरा आंसर आ गया 1,70,000 माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। देखो थर्ड, मेरी ना इस पे ना राइटिंग बहुत गंदी आती है टैब पे ना लिखने पे, क्योंकि बोर्ड वगैरह पे लिखने की आदत है, तो सॉरी अगर तुम लोगों को समझ में ना आए ज़्यादा, तो पर समझने वाली तो आई जाती होगी यार। अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सबसे पहले ऊपर आ जाओ तुम इस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल, पिछले साल 2 लाख, इस साल 2.5 लाख, 50,000 से बढ़ गए, मतलब मैंने इशू करे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स कितने से बढ़े, 50,000, ठीक है। और आगे देखो और क्या क्या तुमको दिख रहा है। डिवेंचर्स आए थे एक बीच में, हाँ देखो पिछले साल 50,000 के डिवेंचर थे, इस साल डिवेंचर हो गए 80,000 के, मतलब क्या हुआ, डिवेंचर्स भी मैंने और इशू करे, इशू ऑफ डिवेंचर्स 30,000, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इंटरेस्ट दिया था एक डिवेंचर्स को स्टार्टिंग में 7,500 का बी, ठीक है। मतलब क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स तो मैं पे कर रही हूँ, तो माइनस का 7,500, ठीक है। और देखो और कुछ दिया हुआ है क्या, और तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो ये हो गए 80,000, 80,000 में से तुम 7,500 माइनस कर दो, तो ये आएगा 82500, नहीं सॉरी 80,000 में से 75 माइनस कर दो ना, हाँ तो 72500, सॉरी
ये आ गया मेरा 72500, ठीक है। ये आया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, तीनों को प्लस कर लो। देखो जरा, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है। फर्स्ट का आंसर कितना आया था मेरा ऑपरेटिंग का, 1,22,500, 1,22,500। सेकेंड का कितना आया था, माइनस का 1,70,000। थर्ड का कितना आया, प्लस का 72,500, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, 22 है ना, तो ये हो जाएगा 0,0,5,4,7,8,9 माइनस 1,70,000। अब मैं इसमें से 1,70,000 माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा 24,500। इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विलियंट्स, कैश एंड कैश इक्विलियंट्स। ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है, 70,000, ठीक है। प्लस कर दो, कितना आ गया हमारा 94,500। क्या यही हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कहीं मैंने 500 रुपए का घपला कर दिया है, वेट नहीं, हाँ ये आएगा, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये 95,000 नीचे 1 ऊपर, हाँ ये आएगा 1,95,000, है ना। 1,95,000 में से मैं 70,000 माइनस करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 25,000। 25,000 में प्लस कर दूंगी मैं 70,000 तो ये आ जाएगा मेरा 95,000, ठीक है। तो क्या क्लोजिंग बैलेंस भी यही गिवन है, जी हाँ यही गिवन है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इसको इतना ही रखते हैं, आगे के जो भी इसके पूरे के पूरे कैश फ्लो के क्वेश्चंस हैं तुम अपने सैम्पल पेपर में से, अपनी बुक में से ट्राई कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मेरी ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, उसकी वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगी, वरना मैं सॉल्व करके तुम्हें तुम्हारी ही ईमेल आईडी पे रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब और क्या होगा, अब जो अगला हमारी वीडियो आएगी वो आएगी हमारी बुक 1 के डिसोल्यूशन की वन शॉट, ठीक है। उस वन शॉट में क्या क्या होगा, डिसोल्यूशन एक्सप्लेन होगा, डिसोल्यूशन की एंट्रीज, फिर डिसोल्यूशन के PYQs होंगे, ठीक है। ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, बहुत लंबी बन गई होगी ये वीडियो, सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, थैंक यू, बाय।